हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीच इन हिंदी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के सर्वनाम का स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि सर्वनाम से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बेझिझक उसके उत्तर दे पाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको सर्वनाम व उसके भेद और उनमें अंतर पहचानने की ट्रिक बताने वाली हूँ। यदि आपने हमारे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत ही हमारे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हम देखते हैं सर्वनाम। इसकी परिभाषा है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम संज्ञाओं की पुनरावृत्ति रोककर वाक्यों को सौंदर्ययुक्त बनाता है। पुनरावृत्ति मतलब एक ही शब्द को बार बार दोहराना। जैसे उदाहरण से हम समझते हैं, मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है, मोहन स्कूल जा रहा है, मोहन के पिताजी पुलिस है, मोहन की माताजी डॉक्टर है और मोहन की बहन खाना बना रही है। तो यहाँ पे जो वाक्य हमने अभी पढ़ा उसमें मोहन जो है वो संज्ञा है और इसका बार बार प्रयोग हुआ है। बार बार मोहन का शब्द दोहराने से वाक्य जो है हमें अरुचिकर और कम स्तर के लग रहे हैं। यदि हम एक वाक्य में मोहन जो संज्ञा है उसको छोड़कर अन्य सभी जगह पे सर्वनाम का प्रयोग करें तो वाक्य है वो रुचिकर व आकर्षक बन जाएंगे। जैसे मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है, अब हम यहाँ पे मोहन की जगह सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। वह स्कूल जा रहा है, उसके पिताजी पुलिस हैं, उसकी माताजी डॉक्टर है, उसकी बहन खाना बना रही है। तो ये पढ़ने में हमें आसानी लगी और जो वाक्य हो भी रुचिकर और आकर्षक बन गए। तो यहाँ पे वह, उसके, उसकी, उसकी ये सारे सर्वनाम हैं। अब हम देखते हैं इसके भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए, सुनने वालों के लिए या किसी अन्य के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, हम, ये खुद हम जो बोल रहे हैं वक्ता उसके लिए होता है। तुम और आप जो हमारे सामने सुनने वाले हैं उनके लिए। और यह, वह, ये, वे, उसका, उसकी, ये हम किसी और के बारे में बात करते हैं, किसी तीसरे पर्सन के बारे में, ये उसके लिए सर्वनाम है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण: मैं फिल्म देखना चाहता हूँ, मैं घर जाना चाहती हूँ। तो यहाँ एक वाक्य में मैं जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है और ये है खुद के लिए, वक्ता अपने खुद के लिए कह रहे हैं। आप कहते हैं तो ठीक ही होगा, तुम जब तक आए तब तक वह चला गया, आजकल आप कहाँ रहते? तो यहाँ आप, तुम, आप, ये जो सुनने वाले हैं उनके लिए है, ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसके बाद है वह पढ़ने में बहुत तेज है, यह व्यक्ति विश्वसनीय नहीं है, ये हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। तो इसके 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या है? जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है, जैसे मैं, मेरा, मेरी, मुझको, हम, हमें, हमारा, हमारी, ये सारी चीज़ें। जैसे कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ, ये वक्ता खुद के लिए कह रहा है। हम कभी झूठ नहीं बोलते, मेरे पापा बहुत अच्छे। यहाँ पे मेरे, हम, ये उत्तम पुरुष में आता है जो स्वयं के लिए कर रहा है बोलने में। फिर है मध्यम पुरुष, जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वालों के लिए किया जाता है, जैसे तू, तुझे, तुझको, तुम्हें, तुमको, तुम्हारा, तुम्हारी, आप, आपका, जो हमारे सामने सुन रहे हैं उनके लिए ये मध्यम पुरुष। उदाहरण से देखते हैं, तुम बहुत अच्छे हो, यहाँ पे तुम मध्यम पुरुष में आएगा। तुमको किसी दूसरी जगह जानी चाहिए, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, यहाँ तुमको, आपको, ये मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा। फिर है अन्य पुरुष, जिन शब्दों का प्रयोग किसी तीसरे या अन्य व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए होता है, जैसे यह, वह, ये, वे, उसका और उसकी, ये इतने आते हैं इसमें शब्द। जैसे वह फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है, तो यहाँ पे वह किसी तीसरे अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं,
वह अमेरिका जाने के सपने देख रहे हैं, यहाँ पे वह ये भी अन्य पुरुष है, उसका सपना एक दिन पूरा होगा, उसका यहाँ पे ये अन्य पुरुष है। तो इस तरह से ये 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो शब्द प्रत्यक्ष रूप से समीप या दूर की किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की ओर संकेत करते हो, वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रत्यक्ष रूप, प्रत्यक्ष जो वहाँ साक्षात हो, जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो इसे उदाहरण से समझते हैं। यह कार मेरी है, यह हम वहाँ जो कार मौजूद है उसे बता रहे हैं कि यह कार मेरी है, हम कार की ओर संकेत करते हुए कह रहे हैं, इसलिए यहाँ पे यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह मोटर बाइक तुम्हारी है, वहाँ पे मोटर बाइक खड़ी है और उसे हम संकेत से कह रहे हैं वह मोटर बाइक तुम्हारी है। वह रमेश का भाई है, यहाँ पे भी वह हम संकेत करते हुए कह रहे हैं कि वह रमेश का भाई है। तो यह, वह ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर ये पुस्तकें मेरी है, ये भी हम संकेत के द्वारा कह रहे हैं, और जो चीज़ें वहाँ पे मौजूद है। तो ऊपर दिए हुए वाक्यों में यह, वह, ये, वे आदि का इस्तेमाल वस्तु, व्यक्ति की निश्चितता का बोध कराने के लिए किया गया है, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे कि वो निश्चित रूप से वहाँ पे हैं, मौजूद है। फिर निश्चयवाचक सर्वनाम एवं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतर जानने की ट्रिक। अब देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम दोनों हैं। अब हम इसमें अंतर कैसे जानेंगे? तो ये है इसकी ट्रिक कि निश्चयवाचक सर्वनाम में वस्तु या व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने मौजूद होता है और हम उसे संकेत के माध्यम से बताते हैं, जबकि अन्य पुरुषवाचक में हम किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बातें करते हैं जो वहाँ पे मौजूद या प्रत्यक्ष रूप से मौजूद वहाँ पे नहीं होता। अब हम उदाहरण से देख सकते हैं, राम मेरा मित्र है, वह दिल्ली में रहता है। तो देखिए, हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, राम के बारे में, कि राम मेरा मित्र है और वह दिल्ली में रहता है। तो यहाँ पे राम मौजूद नहीं है, हम सिर्फ राम के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे वह ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। उसी तरह से यह मेरी गाड़ी है, वह राम की गाड़ी है। यह देखिए, मेरी गाड़ी, हम यहाँ पे संकेत करते हुए बता रहे हैं और गाड़ी वहाँ मौजूद है, प्रत्यक्ष रूप है, हमारे सामने में है, इसलिए यह मेरी गाड़ी है। और राम की गाड़ी भी है, इसलिए हम कह रहे हैं वह राम की गाड़ी है, संकेत बताते हुए। तो ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इस तरह से आपको निश्चयवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतर स्पष्ट करना है। फिर है अनिश्चयवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चित वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का बोध नहीं होता वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते। जैसे कि कुछ, कोई, जिसे हमें ये पता ही नहीं चल रहा है कि वो वस्तु वहाँ पे निश्चित है भी या नहीं। जैसे मुझे कुछ खाना है, तो यहाँ पे हमें क्या खाना है ये अभी हम निश्चित नहीं कर पाए कि सिर्फ कुछ खाना है, तो कुछ यहाँ पे अनिश्चयवाचक। मेरे खाने में कुछ गिर गया, कुछ, मुझे बाजार से कुछ लाना है, कोई आ रहा है, मुझे कोई नज़र आ रहा है। तो इसमें कोई, कुछ, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सिर्फ इसमें हम अंदाजा लगाया जा सकता है उस चीज़ के बारे में, लेकिन हमें वस्तु या व्यक्ति की निश्चितता का बोध नहीं होता। अतः कुछ, कोई, ये जितने शब्द हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। फिर है निजवाचक। निज मतलब स्वयं। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता किसी चीज़ को अपने साथ दर्शाने या अपनी बात बताने के लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते। जैसे आप, अपना, आप ही, मतलब स्वयं के लिए। अब इसको उदाहरण से समझेंगे। मैं अपने कपड़े आप ही धो लूँगा। जो वक्ता है वो अपने आप के लिए कह रहा है कि मैं अपने कपड़े स्वयं से धो लूँगा, मैं वहाँ अपने आप चला जाऊँगा। तो यहाँ अपने आप ये निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपने से सुबह जल्दी उठता हूँ, यहाँ पे भी अपने से निजवाचक सर्वनाम। वहाँ जो गाड़ी खड़ी है वह मेरी अपनी है। तो ऊपर दिए हुए वाक्यों में वक्ता ने खुद के लिए, स्वयं और अपने आप का प्रयोग कामों को खुद से जोड़ने के लिए किया है, इसलिए यहाँ पे ये शब्द जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। अब हम देखते हैं कि निजवाचक सर्वनाम एवं मध्यम पुरुष सर्वनाम में अंतर, दोनों में अंतर कैसे जानेंगे, उसकी ट्रिक है
कि जहाँ पे आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए होता है, मतलब हमारे सामने सुनने वालों के लिए होता है, वहाँ यह आदर्श सूचक मध्यम पुरुष होता है। और जहाँ आप शब्द का प्रयोग अपने स्वयं के लिए होता है वो निजवाचक सर्वनाम होता है। हम उदाहरण से समझते हैं, आप अपना काम स्वयं करें, तो हम जो श्रोतागण है उसे हम कह रहे हैं कि आप अपना काम स्वयं करें। तो यहाँ पे जो आप है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और मैं वहाँ अपने आप चला जाऊँगा, तो ये वक्ता स्वयं से कह रहा है कि मैं वहाँ खुद से चला जाऊँगा, तो ये हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। तो इस तरह से आपको इन दोनों सर्वनाम में अंतर स्पष्ट करना है और ये जानना है। फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इससे तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ किसी से कुछ प्रश्न सवाल पूछने के बारे में हो वो प्रश्नवाचक होगा। जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में कोई सवाल पूछने और उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है, उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कब, कहाँ, कैसे आदि, ये सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। उदाहरण से हम इसे समझ सकते हैं। देखो तो कौन आया है, कौन, आपने क्या खाया है, क्या, वहाँ का मौसम कैसा है, कैसा, तुम बाजार कब जाओगे, तो ये सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। फिर है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाए वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी आदि। तो ये है वहाँ पे एक का किसी दूसरे मतलब व्यक्ति से संबंध बताने के लिए किया जाएगा। उदाहरण से हम समझते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। यहाँ पे जैसी करनी, करनी और भरनी दोनों में संबंध बता रहा है। जो सोएगा सो खोएगा, जो जागेगा सो पावेगा, यहाँ पे भी एक दूसरे के साथ संबंध स्पष्ट हो रहा है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये सारे जो यहाँ पे शब्द दिए हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम हैं। जो, जिसकी, उसकी, जैसे, वैसे शब्दों का प्रयोग करके किसी व्यक्ति या वस्तु में संबंध बताया जा रहा है। अतः ये सारे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। तो इस तरह से ये सर्वनाम है वो पूरा कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये सर्वनाम अच्छे से समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।